12 ऐसे तरीके जिससे तुम अच्छे दिख सकते हो विदाउट इवन स्पेंडिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। तुम्हें लग रहा हो कि ओके इसमें मेरे को क्या बताएगा, फेस एक्सरसाइजेस बताएगा, कर ये कर वो कर। देखो मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगा तुम्हें। वो चीज़ अगर तुम्हें जाननी है तुम किसी और को देख सकते हो, बिकॉज वो चीज़ें मेरे को भी नहीं आती। फेस मसाज ये सब मेरे को लिटरली नहीं आता। आई एम गोइंग टू टेल यू 12 डिफरेंट थिंग्स दैट आई डू पर्सनली, जिससे मेरे को खुद इंप्रूवमेंट्स मिली है। मैं एक बेकार शक्ल के आदमी से डिसेंट आदमी बनाऊँ थोड़ा सा। दीज आर 12 थिंग्स जिसमें तुम्हें कोई खर्चे करने की जरूरत नहीं है, या फिर मेजर खर्चा नहीं होगा कोई। एंड बाय डूइंग दोज 12 थिंग्स यू कैन मेक योर सेल्फ गो फ्रॉम अ 3 आउट ऑफ 10 टू अ 6 आउट ऑफ 10। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे ना कि भाई मेरे को तो 2 से 10 आउट ऑफ 10 जाना है, देन ब्रो गो टू दैट यूट्यूबर जो तुम्हें झूठे 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 सच बताता है कि हाँ तेरे को पहुंचा दूंगा, मैं तेरी बॉडी में 4 दिन के अंदर बनवा दूंगा। आई एम सेटिंग अ रियल एक्सपेक्टेशन फॉर यू कि इफ़ यूर अ 3 आउट ऑफ 10 यू विल ईजिली मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, गो फ्रॉम अ 3 टू अ 6। अगर तुम 6 हो यूल गो टू अ 9। ये चीज़ें इंप्लीमेंट करने से तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी। फर्स्ट थिंग इज स्पेंडिंग मोर टाइम इन द सन। एंड हाँ ये चीज़ ना तुम्हें ध्यान से करनी पड़ेगी, बिकॉज समर्स आने वाले हैं, गंदी धूप होने वाली है, गंदी सी गर्मी होने वाली है। अभी वो ट्रांजिशन चल रहा है, विंटर्स टू समर ट्रांजिशन चल रहा है। अभी की धूप बहुत प्यारी धूप है। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ऊपर जाऊंगा स्किपिंग करने, भाई मेरे को तो बड़ा मन कर रहा है आज, थोड़ी सनस्क्रीन लगाऊंगा जाऊंगा। तुम्हें धूप लेनी है इन द मॉर्निंग बिफोर 8 AM। 8 AM के बाद गंदी धूप चालू हो जाती है, चुभने वाली धूप चालू हो जाती है, दैट माइट हार्म योर स्किन। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सनलाइट एक्सपोजर अच्छा नहीं होता, सनलाइट एक्सपोजर से कैंसर होता है, सनलाइट एक्सपोजर से तुम ओल्डर दिखने लगते हो। एंड दे विल शो यू दी स्टूपिड एज साइंटिफिक स्टडीज की ये देखो ये बोल दिया है वो हो गया है। ब्रो आई डोंट बिलीव इट, जेन्युइनली आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट फकिंग बिलीव इट। दे आर टेलिंग यू टू अवॉइड सनलाइट, हाउ स्टूपिड कैन दे बी। एक नेचुरल चीज तुमको अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं। लाइक हाँ मैं भी बोलता हूँ कि भाई दोपहर की जो सनलाइट होती है दैट इज हार्मफुल, टैनिंग हो जाएगी, गंदी वाली टैनिंग हो जाएगी। बट मॉर्निंग की सनलाइट इज प्रीटी गुड, इट्स गुड फॉर योर सर्केडियन रिदम, तुम्हारी सर्केडियन रिदम ठीक होती है, सो दैट तुम रात को जल्दी सो पाओ एंड सुबह जल्दी उठ पाओ। यू गेट विटामिन डी, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन एंड यू विल फील वे बेटर। विंटर्स में वो ग्लूमी ग्लूमी डेज नहीं होते जहाँ पे सूरज निकला ही नहीं होता, धूप नहीं आ रही होती, बस रोशनी होती है बाहर, तुम्हारा मूड उस दिन कैसा होता है, ग्लूमी सा होता है, ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं करता, आलस आता है ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देर इज़ नो सनलाइट। वेन यू गेट सनलाइट ना तुम्हारा मूड अपने आप से एलिवेट होता है, खुश होते हो तुम जेन्युइनली। सो हाँ, गेट 30 to 20 minutes ऑफ सनलाइट एवरी सिंगल डे बिफोर 8 AM या फिर 8:30 AM। दूसरी चीज़ है ड्रिंकिंग 5 to 6 liters ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे एंड फ्रॉम अ स्टील बॉटल। प्लास्टिक की बॉटल से पानी पीना छोड़ दो। जब तुम प्लास्टिक से पानी पीते हो ना तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारा मर्द हार्मोन नीचे जाता है, बिकॉज प्लास्टिक में होता है बीपीए। एंड जो तुम देखते हो ना कि दिस इज बीपीए फ्री, दैट इज अ स्कैम, उस पर बिलीव कभी मत करना। उस प्लास्टिक को बीपीए फ्री बनाने के लिए और कितने ज्यादा केमिकल्स यूज किए गएंगे तुम्हें लिटिल नहीं पता। इट इज नॉट बीपीए फ्री ब्रो, इट इज स्टिल प्लास्टिक। तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रहा है प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है तुम्हारे बॉडी के अंदर, इट गेट्स स्टोर्ड इन योर बॉल्स, फर्टिलिटी कम हो रही है तुम्हारी। इट्स अ बिग इशू मैन, इट्स अ बिग इशू। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं। कभी भी बोल देता हूँ कि दिस इज नॉट गुड, हैव अ स्टील बॉटल विद योर सेल्फ, या फिर एक ग्लास की बॉटल, कांच की बॉटल। अब आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ विद अ ग्लास, क्योंकि मेरे को पता है मैं तोड़ दूंगा, मेरे हाथ से गिरनी है। तो मैंने एक लोहे की बोतल पकड़ रखी है, यहाँ पड़ी है बेड पे मेरे, एंड इसको मैं भरते रहता हूँ एंड पीते रहता हूँ। ये है 2 लीटर की बोतल है, तो मैं इसको दिन में 3 बार ही भरता हूँ एंड 3 बार ही पी लेता हूँ। एक इतना मेरा नॉर्मल है। एंड हाँ कोई वाटर टॉक्सिक क्या बोलते हैं वो, इंटॉक्सिकेशन, इट्स अ फकिंग स्टूपिड थिंग। वो तब होता है जब तुम दिन के 10-20 लीटर पानी पीते हो एंड वो तुम पी नहीं पाओगे। सो डोंट डू इट। आई एम अ बिग गाय, so I have to drink 6 liters of water every single day. If you're a small guy, ठीक है, have 4 liters of water, कोई दिक्कत नहीं है। But if you're a big guy like me, 6 liters of water, उससे कोई टॉक्सिकेशन नहीं होने वाली तुम्हें। टॉक्सिकेशन तब होती है जब तुम भाई 10 लीटर के ऊपर पी लेते हो पानी एक दिन में। अगर तुम 1 घंटे में 1 लीटर पिए जा रहे हो पूरे दिन, then you will get water intoxication जो भी होता है। But drinking 5 to 6 liter water every single day नहीं होता यार। एक बार ट्राई करके देखो, you'll look way better, you'll feel way better, तुम्हारी स्किन क्लियर होगी, तुम्हारे बाल अच्छे होंगे, हाइड्रेट होंगे, एक्टिव होगे, तुम जिम में ज़्यादा अच्छा वेट उठाओगे तुम। जेन्युइनली मैंने नोटिस किया है, जब सुबह सुबह मैं जिम जाता था बिना पानी पिए, एक सिप का पानी ना पिया मैंने, मेरी परफॉर्मेंस कम थी। एंड फिर जिम के बीच में पानी पीना पड़ता था, उससे मेरी हालत और ख़राब हो जाती थी, ब्लोटिंग हो जाती थी। उससे बेटर क्या, सुबह उठ के 2 लीटर पानी पी लिया मैंने, उसके बाद जिम गया, आई परफॉर्म्ड वे बेटर। ठीक है, आई वेंट टू द बाथरूम लाइक 2-3 times, बट
आई परफॉर्म वे बेटर, मैंने वेट ज़्यादा उठाया, आई वॉज मोर एक्टिव, इतने सारे बेनिफिट by just drinking 2 liters of water in the morning. Like I would take it, bro. ठीक है, I'll have to go to the washroom 3 times. So fucking what, bro? तुम ज़्यादा वेट उठा रहा हूँ मैं. Third thing is to smell good. अब देखो, by smelling good, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें महंगे महंगे परफ्यूम लेने पड़ेंगे, नहीं ब्रो. You just have to shower every single day. जो भी तुम सोप यूज़ करते हो, make sure that it has salicylic acid in it. अब मेरे पास एक बॉडी वॉश है जिसमें salicylic acid है, and that is actually going to keep the smell, like remove the smell from your body. And उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो भी डिओड्रेंट तुम लगाते हो ना, उसको लगाने से पहले वैसलीन होगी एक तुम्हारे घर पे, सबके घर में होती है, जो तुम होठों पे लगाते हो. उस वैसलीन को लो, जहाँ पे तुम अपना डिओड्रेंट लगाते हो या फिर परफ्यूम लगाते हो, उस एरिया पे वैसलीन रगड़ दो. अब मान लो तुम यहाँ पे लगाते हो अपना एक परफ्यूम, थोड़ी सी वैसलीन लो, यहाँ पे लगा दो, मिला दो, उसके बाद परफ्यूम लगा दो. उससे क्या होगा, तुम्हारा जो परफ्यूम है ना, इट विल लास्ट लॉन्गर. जब तुम उसको मॉइस्चराइज़र से कंबाइन करते हो, इट विल लास्ट लॉन्गर. मैंने खुद नोटिस किया ये. अब मेरे घर में बॉडी लोशंस पड़े हुए हैं, बट आई थिंक वैसलीन से ही मेरे को बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं. सो लाइक योर अंडर आर्म्स, नेक का एरिया, नेक के पीछे का एरिया, बॉडी पे, जहाँ पे भी तुम परफ्यूम लगाते हो ना, परफ्यूम लगाने से पहले शावर, आफ्टर टेकिंग अ शावर, थोड़ी सी वैसलीन लगाओ. दैट वे यू स्मेल वे बेटर एंड लंबे समय के लिए यू स्मेल गुड. एंड हाँ, बॉडी लोशन लगाना चालू कर दो. मिनिमल खर्चा होगा इसमें. लाइक गो इन द इंटरनेट या फिर बाहर जाओ किसी शॉप में एंड वहाँ पे रिसर्च करो, देखो कि भाई मेरे को किसकी स्मेल अच्छी लगती है. अब एक वैसलीन का आता है चॉकलेट वाला कोई बॉडी लोशन, उसकी स्मेल मेरे को अच्छी लगती थी. तुम्हारी स्किन ना सिर्फ फेस पे नहीं होती, पूरी बॉडी में होती है. तुम्हें पूरी बॉडी की केयर करनी पड़ेगी. डोंट ओनली फोकस ऑन योर फेस, केयर अबाउट योर बॉडी एज वेल. Fourth thing is stop using a hair dryer to dry your hair. अब देखो भाई, ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी, बिल्कुल नहीं पता थी. आई वॉज लाइक, ठीक है मम्मी बोल रही है हेयर ड्रायर से बाल सुखाने, तो सुखाने ही है, मम्मी ने बोला तो करना ही है. मैं तो ये सोचता था हमेशा. बट बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि भाई जब मैं हेयर ड्रायर मारता हूँ ना बालों पे, सबसे मैक्स सेटिंग पे, इतनी गंदी हीट आ रही होती मेरे बालों पे, इट एक्चुअली डैमेजेस योर हेयर. ये कॉमन सेंस मेरे पास पहले क्यों नहीं आई. अगर तुम अपने बाल हेयर ड्रायर से धोते हो, तुम्हारे बाल डैमेज होंगे. सो बेटर क्या होगा, जब तुम बाल धोते हो, बालकनी में चले जाओ, छत पे चले जाओ. अभी जो इतनी गंदी धूप आएगी ना, उससे तुम्हारे बाल धुल जाएंगे, धुल क्या, सूख जाएंगे. एंड तुम्हें विटामिन डी भी मिल जाएगा. तो इट्स अ विन विन. लुक इनटू माय आईज एंड सीधे बैठो. ऐसे मत बैठो. आई नो अभी तुम ऐसे ही बैठे थे, ऐसे बैठ के तुम वीडियो देख रहे थे, ऐसे बैठ के वीडियो देख रहे थे तुम. कॉट यू ऑफ गार्ड ब्रो. अपना पोस्चर ठीक करो. पोस्चर ठीक करने के बहुत सारी एक्सरसाइजेस है. मैं क्या करता हूँ, जिम में रियल डेल्स को ज़्यादा ट्रेन करता हूँ. रियल डेल्स क्या होता है, तुम्हारे शोल्डर्स की बैक वाली मसल, जो बहुत लोगों की अनट्रेंड होती है. अगर तुम रियल डेल्स को ज़्यादा ट्रेन करोगे ना, तुम्हारा पोस्चर ऑटोमेटिकली ऐसे होगा, ओपन होगा, वाइड अप होगा. जब तुम जिम जाते हो, ऑलवेज ट्रेन रियल डेल्स. कब करनी है, शोल्डर्स के दिन पे तुम कर सकते हो, बैक के डेज पे तुम कर सकते हो. एंड हाँ, स्ट्रेचिंग करा करो. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्ट्रेचिंग करा करो, डेड हैंग्स करा करो. जब तुम वॉक कर रहे होते हो ना, ऑलवेज नोटिस कि तुम्हारा पोस्चर कैसा है. एंड हाँ, ओवर एग्जैजरेटेड, जेन्युइनली ओवर एग्जैजरेटेड. अगर तुम किसी खाली पार्क में चल रहे हो, ब्रो बिल्कुल छाती फाड़ के चलो, ऐसे चलो, कोई बात नहीं, कोई देख नहीं रहा. उससे क्या होगा ना, तुम्हारा ऑटोमेटिकली पोस्चर ठीक होने लगेगा. अब मान लो तुम नॉर्मली ऐसे चलते हो, तुम्हारा पोस्चर फक्ड अप है, तुम नीचे देख के चल रहे हो. बट अगर तुमने कोशिश की अपना पोस्चर ठीक करने की, तुम ऐसे चलने लगे, धीरे धीरे कर करके वापस ऐसे हो जाओगे. बट अगर तुमने ओवर एग्जैजरेट कर दिया, कुछ ज़्यादा ही पोस्चर ठीक करने की कोशिश कर रही, अब तुम फनी लग रहे हो, ऐसे चल रहे हो, तुम ऐसे चल रहे हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा पोस्चर ऐसे हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस, ऐसा हो जाएगा. फिक्स योर पोस्चर. वेरी अनअट्रैक्टिव. मैंने अपनी खुद की पिक्चर्स देखी हैं जिसमें मेरा पोस्चर ऐसे हो रखा है. एंड फक ब्रो. सिक्स्थ थिंग इज टू डू नेक एक्सरसाइजेस. अब देखो भाई, नेक एक्सरसाइजेस ना मैं कभी नहीं करता था, बट मैंने अब चालू कर दिए. नॉट बिकॉज आई वॉन्ट अ थिक नेक, बिकॉज लिटरली मेरी गर्दन में दर्द होता था. मैं पूरे टाइम कंप्यूटर पर बैठे रहता था, ऐसे बैठे रहता था, एंड मेरे यहाँ पे दर्द चालू हो गया था. सो व्हाट आई डिड, सिंपल, अपने बेड पे लेटा, वेट की जरूरत भी नहीं पड़ी भाई, हाथ पकड़ा ऐसे, आई डिड सम नेक एक्सरसाइजेस लाइक दिस. इससे क्या होता है ना, यहाँ पे, आई फॉरगॉट द नेम ब्रो, बट इससे तुम्हारी जॉ लाइन भी इंप्रूव होती है. जब तुम अपनी नेक को एक्सटेंड करते हो, देन यू ट्राई टू पुल इट बैक अप. तुम अपने हाथ को ही एक रेजिस्टेंस के वे में यूज़ कर रहे हो. दैट वे यूर ट्रेनिंग योर नेक. जब मैं किक बॉक्सिंग MMA करता था, तो हमारे कोच हमको नेक ट्रेनिंग करवाते थे. हमारे कोच हमको लाइक अखाड़े में नहीं होता, गर्दन पकड़ के नीचे लाना पड़ता है,
तो हमें वो कराते थे, उससे मेरी नेक स्ट्रेंथन हुई है, थोड़ी सी हुई है। नेक इज़ ऑलवेज विजिबल। अब अगर मैं ऐसे हूँ बिल्कुल, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हें मेरी बस गर्दन दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। अगर मेरी गर्दन बहुत ही ज़्यादा स्किनी होती तो मैं लगता कि भाई ये बंदा तो बहुत ही स्किनी है, बट इन एक्चुअल रियलिटी नो, आई एम नॉट स्किनी, आई एम जैक। तुम मेरे बस गर्दन देख रहे हो एंड तुम्हें दिख रहा है कि भाई मेरी गर्दन थिक है, डबल चिन आ रही है मेरी, तो तुम्हें लगेगा कि भाई नेक थिक है तो ये बंदा भी जैक्ड होगा। बट क्या पता वो बंदा बिल्कुल स्किनी हो बट उसकी नेक थिक। सो अगर तुम्हारे पास एक अच्छी फिजिक भी है ना, यू ऑल्सो हैव टू ट्रेन योर नेक, क्योंकि उससे तुम एक्चुअली में जैक्ड दिखोगे। एंड डोंट बिकम लाइक दैट स्किनी नेक मदरफकर ब्रो, बहुत नर्ड से लगते हैं वो। तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी वो स्लीपर बेड वाली, जहाँ पे वो बंदा ओवर साइज टी शर्ट पहनता है, बहुत स्किनी लगता है, बट एकदम से वो खुद सामने डोले दिखा देता है, फिर तुम देख के डर जाते हो, वाह डोले हैं इस पर। तो पहले नहीं लगता था, क्यों? क्योंकि उसकी नेक बिल्कुल पतली सी थी, बच्चा सा लग रहा था। बट अगर तुम किसी को देखोगे जिसकी नेक ही बहुत थिक है वैनचोद, तुम ऑटोमेटिकली असम्पशन लगाओगे कि ये बंदा जैक्ड ही होगा। सो ऑलवेज डू नेक ट्रेनिंग। सिंपल एक्सरसाइज मैंने बता दी तुम्हें। बेड पे लेटो, बेड के कॉर्नर पे लेटो, अपना सर ऐसे नीचे करो एंड ट्राई टू पुल इट बैक अप बाय पुटिंग 2 fingers ऑन योर फोरहेड एंड दम लगाओ। रेजिस्टेंस फील होगी तुम्हें। सिंपल नेक ट्रेनिंग है, तुम जिम में जाके कर सकते हो। बेंच पे लेटो, प्लेट सर पे रखो, कपड़ा रख लेना सर पे वरना दर्द होगा तुम्हें, और कर लेना नेक ट्रेनिंग ऐसे। दैट इज ऑल्सो गुड। 7th थिंग इज यू नीड टू गेट अ शॉर्प जॉ लाइन। अब देखो मेरे को जॉ लाइन कैसे मिली, मेरे को बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिली है फ्रॉम गर्ल्स एंड गाइज ऑल्सो कि यू हैव अ गुड जॉ लाइन। दे आस्क मी तूने क्या किया एक अच्छी जॉ लाइन के लिए। एंड पर्सनली मैंने नोटिस किया है कि 2 चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प किया है। फर्स्ट इज़ चूइंग गम एंड सेकंड इज़ ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, जो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है। बट हाँ, तुम ये भी कह सकते हो कि म्यूइंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि कौन सी म्यूइंग टेक्निक करनी चाहिए जिससे तुम्हारी जॉ लाइन परफेक्टली आ जाए, नहीं। जस्ट सिंपली गल्प इन, अपने सलाइवा को गल्प इन कर लो एंड होल्ड दैट पोजीशन। पूरी टंग को ऊपर ले आना तुम्हें, सिर्फ टिप ऑफ द टंग को नहीं ले आना। दैट्स हाउ यू डू म्यूइंग। तुम्हें और कोई उजड़ सी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स हाउ यू डू सिंपल म्यूइंग एंड यू हैव टू डू इट। एंड ऑल्सो स्टॉप ब्रीदिंग फ्रॉम योर माउथ। दैट्स इट, दैट्स द सीक्रेट ऑफ गेटिंग गुड जॉ लाइन। अपने मुंह से ब्रीथ करना बंद करो। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो ऐसे ब्रीथ करते हैं, बहुत वाहियात दिखते हो तुम ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन योर सेल्फ टू ब्रीथ फ्रॉम द नोज। चाहे तुम्हारी नोज स्टफ्ड भी हो, दुकान से एक स्प्रे आता है, नेजल स्प्रे आता है, उसको यूज़ करो। हैंड सोने से पहले अपने मुंह पे टेप लगाओ, देन स्लीप। तुम कोई सफेकेट नहीं होने वाले, नहीं मरने वाले तुम। एंड ब्रीदिंग फ्रॉम योर नोज वाइल स्लीपिंग विल इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज जब तुम रेम स्लीप में जाते हो तब जाके तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। एंड इफ देन यूर ब्रीदिंग फ्रॉम योर माउथ, ऐसे सो रहे हो तुम, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कम होगा। तुम्हारी ब्रीदिंग अगर फक्ड अप है, शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो तुम, तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा अच्छे से। डीप ब्रेथ्स, टेक अ डीप ब्रेथ। कितना अच्छा लगेगा तुम्हें। 2-3 डीप ब्रेथ्स में ही तुम्हें इतना अच्छा लगता है। नोज से ब्रीदिंग करना चालू करो। स्टॉप ब्रीदिंग फ्रॉम योर माउथ। जब तुम बहुत तेज की रनिंग करते हो तब जाके तुम माउथ से ब्रीथ करते हो, बिकॉज देन यू वांट ऑक्सीजन एज फास्ट एज पॉसिबल। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ कि आई एम गोइंग टू ब्रीथ फ्रॉम माई नोज। कभी भी मैं जिंदगी में माउथ ब्रीथिंग नहीं करूंगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी तक करते हैं माउथ ब्रीथिंग। ब्रो अगर तुम इसकी आदत लगाओगे ना, लिटरली इट विल फक अप योर फेशियल जॉ लाइन, तुम्हारी अंदर चली जाएगी, इतना घटिया लगोगे। स्टॉप ब्रीथिंग फ्रॉम योर माउथ, नोज ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो। एंड जब भी तुम ब्रीदिंग करते हो ना, ऑलवेज फोकस ऑन योर स्टमक। राजा देखा है, राजा राजा क्या करता है, चेयर पे बैठता है, सिंहासन में बैठता है एंड फुल ब्रीथ करता है, डीप ब्रेथ्स। फर्क नहीं पड़ता उसकी तोंद बाहर आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि उसको पता है वो राजा है। वैसे ही उसकी तरह ब्रीदिंग करो, डीप ब्रेथ्स लो, लेट योर स्टमक बी आउट, नोबडी इज वॉचिंग, यू डोंट गिव अ फक। दैट्स हाउ यू ब्रीथ प्रॉपर्ली। 8th थिंग इज ईट मोर बनानास। केला खाना ज़्यादा चालू कर दो, बिकॉज केले में क्या होता है, पोटेशियम होता है। 1-2 केले खाने से तुमको जो पोटेशियम की डेली रिक्वायरमेंट होती है ना, पूरी हो जाती है। पोटेशियम से क्या होता है, जो फेस की ब्लोटिंग होती है वो कम होती है। मैंने खुद नोटिस किया है, केले खाने के लिटरली 5-6 मिनट बाद आई फील लाइक मेरी ब्लोटिंग कम हुई है, जेन्युइनली। सो हाँ, बनाना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू रिड्यूस ब्लोटिंग इन योर फेस। केला खा लिया करो, 2 केले खा लिया करो। हाँ, इट्स एन इन्वेस्टमेंट, बट भाई कितना ही है, 2 केले में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इट विल इंप्रूव योर लुक्स, यू विल गेट सम पोटेशियम, दैट्स प्रीटी गुड। 9th थिंग इज, इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, आइसिंग योर फेस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड ऑल्सो इन द इवनिंग। रात को सोने से पहले नहीं, बिकॉज जब तुम अपने फेस को आइस करोगे तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेस का टेम्परेचर बढ़ा देगी,
तो तुम्हें सोने में दिक्कत होगी. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट राइट आफ्टर यू स्लीप, राइट बिफोर यू स्लीप सॉरी, डू इट इन द इवनिंग. खाना खाने से पहले कर दो या फिर खाना खाने के बाद कर दो, उसके बाद वॉक पे चले जाओ सिंपल. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. वाई? बिकॉज इट डीप ब्लोट्स योर फेस. तुम्हारा फेस जितना लीन दिखेगा ना उतना बेटर दिखेगा, उतनी तुम्हारी जॉ बाहर आएगी, उतने तुम्हारे चीक बोन ज़्यादा दिखेंगे, उतना तुम अट्रैक्टिव दिखोगे. सो हाँ, आइसिंग योर फेस इज़ अ गुड ऑप्शन. एक बड़ा सा बॉल लो, उसमें बर्फ़ डालो, पानी डालो, कैंट का पानी डालना, RO वाटर डालना, वो नलके का पानी मत डालना उसमें, ठीक है. एंड देन हेयर बैंड लो, सिंपल बालों को ऊपर करो, 3-4 बार फेस डालो अपना, एंड हाँ, दैट्स प्रीटी गुड. वो तुम्हारी फेस की ब्लोटिंग को कम करेगा. 10th थिंग इज डूइंग रनिंग, स्प्रिंटिंग और वॉकिंग. इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ तुम करो, बट डेली का करो. अगर तुम्हें रनिंग पसंद है रनिंग करो, नॉर्मल जॉगिंग पसंद है जॉगिंग करो. अगर तुम्हें वॉकिंग पसंद है तुम वॉकिंग करो, डेली करो. अगर तुम्हें स्प्रिंटिंग पसंद है तुम डेली स्प्रिंटिंग करो, बट डू समथिंग, डू सम कार्डियोवैस्कुलर थिंग, चाहे वो बॉक्सिंग हो चाहे वो कुछ भी हो. अब दीज थिंग्स, रनिंग, स्प्रिंटिंग, वॉकिंग, दे रिक्वायर नो इन्वेस्टमेंट. तुम अभी बाहर जाके रनिंग कर सकते हो. मेरे पे एक स्कीपिंग रोप पड़ी है, वो मैंने खरीदी थी. अब मैं कहीं पे भी जाके वो सिंपल कार्डियो कर सकता हूँ. मैं 20 मिनट में पसीने पसीना हो जाऊँगा मैं लिटरली. रनिंग में भी तुम्हारा सेम सीन है. रनिंग करो तुम 20 मिनट फुल पावर, हो जाओगे स्वेटी. स्प्रिंटिंग करो तुम 30 सेकेंड, हालत ख़राब हो जाएगी. आई नो दिस गाय, उसका नाम नहीं लूँगा मैं. आता है बस भगता है बंदा, और कुछ नहीं करता, बस भागता है. वेट्स पड़े, वेट उठाने ही नहीं भाई को, लिटरली बॉडी गिर चुकी है उसकी, वो बस भागता है. आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू हिम कि भाई देख, भागना ठीक है, बढ़िया चीज़ है, बट भाई तेरा मसल लॉस हो रहा है. जिम के पैसे दे रहा है सिर्फ ट्रेडमिल पे भागने के लिए. ब्रो हाउ स्टूपिड, हाउ स्टूपिड. मुझे समझ नहीं आता. मैं बाहर भाग ले, पहाड़ी पे भाग ले. मेरे घर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे भाई इंक्लाइन वॉक्स कर सकते हैं, इंक्लाइन स्प्रिंटिंग कर सकते हैं. नहीं भाई, ट्रेडमिल पे करनी है इंक्लाइन. कमाल है भाई, कमाल है. तुम पे फ्री का ऑप्शन मिल रखा है, तुम पैसे दे रहे हो, वो भी भगने के लिए. कमाल है. सो हाँ, एडवांटेज उठाओ उस चीज़ की. आसपास देखो अपने, कोई अगर इंक्लाइन है, कोई हिल है छोटी सी, भागो वहाँ पे, अब फिर स्प्रिंटिंग करो 30-40 सेकंड की. ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा, यू विल फील वे बेटर, फैट लॉस भी होगा. दैट इज कम्प्लीटली फॉर फ्री. जरूरत नहीं है पैसे देने की ना. रन एवरी सिंगल डे. इट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर मेंटालिटी. बट हाँ, ये मेंटालिटी की वीडियो नहीं है, दिस इज नॉट अ वीडियो अबाउट प्रोडक्टिविटी. लेट्स गेट बैक टू द लुक्स. 11th थिंग इज बिल्ड अ गुड फिजिक एट होम. अब तुम घर पे भी ना एक अच्छी फिजिक बना सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जिम जाना ही होगा एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए. आई नो पीपल जिन्होंने घर बैठे बैठे एक अच्छी फिजिक बनाई है. मैं रोज पार्क में जाता हूँ, आई सी पीपल डूइंग पुशअप्स, पुलअप्स, 8 उठा रहे होते हैं भाई वो. दे हैव अ गुड फिजिक, दे हैव एन एथलेटिक फिजिक. घर बैठे बैठे एक एथलेटिक फिजिक बन सकती है. यू डोंट ऑलवेज हैव टू लाइक मेरे को जिम जाना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए. नहीं, तुम घर बैठे बैठे यू कैन बिल्ड अ गुड फिजिक, जीरो इन्वेस्टमेंट. अगर तुम चाहते हो ये सीखना, प्रॉपरली सीखना ये कैसे बनाते हैं घर बैठे बैठे एक अच्छी फिजिक, मेरी प्राइवेट कम्युनिटी में एक कोर्स है, एस्थेटिक एट होम कोर्स, जहाँ पर तुम्हें एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है टू बिल्ड अ गुड फिजिक एट होम विदाउट एनी इक्विपमेंट. सब चीज़ें बता रखी हैं, सब चीज़ें मैंने डिटेल में वीडियो में डाल रखी हैं. एंड ऑल्सो देर आर 2 प्रोफेसर्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू. अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स आए उनसे पूछ सकते हो. वन इज़ मी एंड वन इज़ अनदर गाय जो लिटरली एक स्टेट चैम्पियन रह चुका है, बॉडी बिल्डिंग चैम्पियन रह चुका है. इमेजिन, उससे तुम्हें गाइडेंस मिल रही है. दैट इज़ प्रिटी ऑसम इन माई ओपिनियन. अगर तुम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन विल गेट टू यू टू स्कूल ऑफ एलीट्स वेबसाइट. वहाँ पे जाओ, वीडियोस देखो, टेस्टिमोनियल्स देखो, नीचे आके ज्वाइन का बटन होगा, क्लिक इट, ज्वाइन इन, and I'll be waiting for you there. 12th thing is, bro, please improve your fashion sense. Like bro, मैंने बहुत अच्छे लोग, अच्छे दिखने वाले लोग देखे हैं जिनकी फैशन सेंस इतनी वाहियात, इतनी टट्टी होती है, जिससे भाई उनकी पूरी लुक ही खराब हो जाती है. That's fucking crazy bro. अगर तुम अच्छे भी दिखते हो ना, you also have to wear good clothes. मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें महंगे कपड़े खरीदने हैं. बहुत ऐसे लोग भी देखे हैं जो महंगे कपड़े पहन के छपरी दिखते हैं. You have to like look good. मेरे पास पर्सनली ब्रो, मैं कोई महंगे कपड़े नहीं खरीदता, सस्ते कपड़े खरीदता हूँ मैं, बट मेरे आउटफिट में लगता है कि फक ब्रो, लुक्स एक्सपेंसिव, माई आउटफिट लुक्स एक्सपेंसिव एंड आई नो इट. श्योर आई कैन बाय एक्सपेंसिव स्टफ, बट शौक ही नहीं है भाई. लाइक आई वॉन्ट टू लुक गुड, आई डोंट वांट टू शो यू वाओ एम्पोरियो अरमानी,
वाओ, रोलेक्स तो भैंचोद कहाँ ही आएगी अभी. इंस्टेड ऑफ शोइंग द ब्रांड्स, शो कि भाई मेरे को पता है अच्छे से ड्रेस कैसे करें. वेदर योर स्टाइल इज स्ट्रीट वेयर, वेदर योर स्टाइल इज ओल्ड मनी, जो भी तुम्हारा स्टाइल है, जस्ट एक्चुअली लर्न टू स्टाइल योर सेल्फ बेटर. अब देखो स्ट्रीट वेयर में भी ना तुम महंगे से महंगा ब्रांड उठा लो, सस्ते से सस्ता ब्रांड उठा लो, अगर तुम्हें अपना को ड्रेस करना नहीं आता, तुम एक अजीब सा आउटफिट बनाओगे जिसमें तुम अच्छे नहीं लगोगे. सेम गोज़ फॉर ओल्ड मनी. अब ओल्ड मनी में फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपने भाई रेडी से स्वेटर उठा रहे हो या फिर तुम राल्फ लॉरेन का स्वेटर उठा रहे हो. अगर तुम्हें ड्रेस करना नहीं आता, तुम दोनों में ही चूतिए देखोगे. फर्स्ट लर्न हाउ टू ड्रेस प्रॉपरली. आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन दिस इन द अपकमिंग लुक्स मैक्सिंग कोर्स इन साइड द कम्युनिटी, जहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी फैशन सेंस कैसे इम्प्रूव करें. मेरी फैशन सेंस पहले इतनी वाहियात थी, बट स्लोली आफ्टर लाइक 4-5 fucking years of experimenting, trying different things, trying new things, मेरे को समझ आया कि भाई अपने आपको ड्रेस कैसे करें अच्छी तरह. अभी मैं तुम्हें वार्डरोब दिखाऊंगा ना, इतनी सारी गंदी टी शर्टें पड़ी है ना प्रीवियस ईयर्स की, पहले साल की, जो मेरे को पता नहीं था अच्छी हैं अच्छी नहीं है, मैंने बस ले ली. एंड जब मेरी बेइज्जती हुई, जब मैंने भाई खुद ट्राई किया, जब मैं फ़नी लग रहा था, सब कुछ मैंने ट्राई करके अपने वार्डरोब में रखा हुआ है. एंड आई नो फैशन सेंस अच्छी कैसे करें, बिकॉज आई हैव डन इट थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस. इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, स्कूल ऑफ एलीट्स, first link in the description. Join it. I will be waiting for you there. But yeah, man, that's it for now. Take care and take action.